यस बेटा, सी डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.6 3.6 के डाउट्स करेंगे। पहले हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, tan of 2 alpha minus tan of alpha is equal to tan alpha secant 2 alpha। हमें ये चीज प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। व्हाट इज टेंजेंट 2 अल्फा? टेंजेंट 2 थीटा इज 2 टेंजेंट अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan अल्फा। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते जाएंगे। देखो आपको आंसर में क्या चाहिए, tan अल्फा। अगर इन दोनों में से tan अल्फा कॉमन बाहर रख लूं तो अंदर रह गया 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan अल्फा। इसको टेंजेंट स्क्वायर अल्फा को सॉल्व कर लो, साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 tan अल्फा इंटू 2 बाई, देखो बेटा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है वो ऊपर चला जाएगा 2 के साथ और माइनस 1। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई, अब आप एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा टेंजेंट अल्फा 2 cos square alpha minus cos square alpha will become cos square alpha, ठीक है। और प्लस में क्या है आपके पास, sin square alpha। cos square थीटा माइनस sin square थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, तो cos 2 alpha tan alpha मल्टीप्लाई cos square प्लस sin square इज 1 बाय cos 2 alpha, और 1 बाय cos 2 थीटा क्या होता है, secant 2 alpha विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट टेंजेंट ऑफ 45 प्लस a प्लस tan ऑफ 45 माइनस a डिवाइडेड बाय tan ऑफ 45 प्लस a माइनस tan ऑफ 45 माइनस a इज इक्वल टू कोसिकेंट 2। इसमें आपका क्वेश्चन लेंथी क्यों हुआ उसका रीजन बताती हूँ। आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड तो करनी है, पहली टास्क तो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a प्लस 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a, नीचे उल्टा हो जाएगा 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a माइनस 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस, मेरा फॉर्मूला होता है टेंजेंट 45 प्लस थीटा हो तो 1 प्लस टेंजेंट बाय 1 माइनस, और 45 माइनस हो तो 1 माइनस ऊपर आएगा, 1 प्लस tan a नीचे आएगा। अब देखो दोनों के एलसीएम सेम बनेंगे, न्यूमरेटर का भी 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan a, ये उभर जाएगा तो 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे, कट जाएंगे, न्यूमरेटर ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दोनों के एलसीएम वाली टर्म सेम है, 1 प्लस tan a स्क्वायर
1 माइनस टेन ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आउट कर लो। देखो अब क्या आया आपके पास, 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 टेंजेंट ए। 1 माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर भी ऐड, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए। नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए माइनस नैब, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और माइनस 2 टेन ए प्लस का 2 टेन ए हो जाएंगे। 2 टेंजेंट ए न्यूमरेटर में कट हुआ, ट्वाई 1 प्लस 1 2 एंड टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज 2 टेन स्क्वायर ए, तो दिस विल बिकम 2 कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट 1 प्लस 1 कैंसिल, टेन स्क्वायर ए कैंसिल, 2 प्लस 2 4 टेन ए, 2 by 4 is 1 by 2, 1 by 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सॉल्व करो, क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ए बाय टेन ए, 1 बाय 2 इंटू टेंजेंट ए क्या होती है, साइन ए बाय कोस से ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर ए। सीकेंड और कॉस एक सीकेंड से कट जाएगा, सीकेंड ए बाय 2 साइन ए। क्या मैं इसे नीचे ले आऊं सीकेंड ए को, तो 1 बाय 2 साइन ए, सीकेंड ए नीचे आएगा तो कॉस ए बन जाएगा, 1 बाय कॉस ए। अब फॉर्मूला होता है 1 बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो 1 बाय 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2 ए, और साइन 2 ए का वापिस रेसिप्रोकल है 1 बाय साइन इज कोसिकेंड 2 ए, यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, if alpha beta are acute angles such that, आपको दो बातें दे दी, tan अल्फा तो है m by m plus 1 और tan बीटा है 1 by 2m plus 1, प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज 45। आपको प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा 45 है। बेटा कैसे प्रूव करेंगे, हमें तो देखो एंगल निकालना है, टेंजेंट की वैल्यू पता है, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकालूं अल्फा प्लस बीटा की, और अगर वो 1 आ गई, तो टेंजेंट अल्फा बीटा 1 कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा 45 होगा, क्योंकि टेंजेंट 45 1 होता है और दिए एक्यूट हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा को 45 प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हम इसी फॉर्मूले को ही पकड़ लेते हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई टेंजेंट बीटा, ठीक है। नाउ टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या है, आप इसको साइन कोस में मत चेंज करना, वैल्यू दी हुई है। टेंजेंट अल्फा इज m by m plus 1, beta is 1 by 2m plus 1 divided by 1 minus m by m plus 1, 1 by 2m plus 1। हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया, इस साइड को सॉल्व करो, ये सारा सॉल्व होके 1 आ जाना चाहिए, अगर ये 1 आ गया तो एंगल आपका 1 होगा। एलसीएम लेंगे तो 2m इंटू एम 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1, यही n प्लस 1 2m प्लस 1 नीचे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, m प्लस 1 मल्टीप्लाई 2m प्लस 1, तो 2m इंटू m 2m स्क्वायर
प्लस 2m प्लस m 3m प्लस 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस 1 2m प्लस 1। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इधर चला जाएगा और माइनस में आ जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, कट हो जाएगा। आ गया 2m स्क्वायर m प्लस m 2m प्लस 1 नीचे बन गया 2m स्क्वायर 3m माइनस m 2m प्लस 1। दोनों टर्म सेम हो गई, कैंसिल होके 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 1 विच इज इक्वल टू टेंजेंट 45। कोई और ऑप्शन लेंगे नहीं क्योंकि एंगल्स एक्यूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इज 45 हेंस प्रूव्ड। ये आपका 20th क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 देखो बेटा, इफ टेंजेंट बीटा इज, ये इंपॉर्टेंट है 21 वाला, कई बार आ चुका है। इफ tan बीटा, 20th भी और 21 भी ध्यान से करना दोनों क्वेश्चन। tan बीटा इज n sin अल्फा cos अल्फा by 1 minus n sin square अल्फा। Prove that tangent of alpha minus beta is 1 minus n tangent alpha। मुझे ये चीज प्रूव करके दिखानी है, तो सीधा कैलकुलेशंस करनी है। देखो, कंसिडर tan of alpha minus beta is equal to tangent alpha minus tangent beta 1 plus tangent alpha tangent beta। This is equal to टेंजेंट अल्फा। देखो, टेंजेंट अल्फा तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा लिख दो क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई, माइनस टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या है, n साइन अल्फा cos अल्फा बाय 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इज साइन अल्फा बाय cos अल्फा, tan बीटा इज n साइन अल्फा cos अल्फा बाय 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। हमने दोनों टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगा दी। नाउ दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाली का एलसीएम लोगे तो साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा से, तो दिस विल बिकम साइन अल्फा माइनस n साइन क्यूब अल्फा माइनस n साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू ये भी कॉस अल्फा जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो न्यूमरेटर है सारा। अब डिनोमिनेटर देखो, कॉस अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, इनकी प्रोडक्ट कर दी और वो 1 के साथ इधर ले गए, प्लस n साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय, एक स्टेप ऐसा आएगा जिसमें 4 टर्म्स आ रही हैं एलसीएम लेने के बाद। अब आपको पता है कि ये सेम हो गई तो ये कैंसिल हो गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप टर्म बनेगी, साइन अल्फा टोटली कॉमन ले लो ऊपर, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा n कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे कॉस अल्फा कॉमन ले लो क्योंकि मुझे प्रूव दैट में टेंजेंट अल्फा बना रहा हूं, 1 माइनस ये तो कैंसिल ही हो गया, माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस, तो 1 ही रह गया, कॉस अल्फा ही बचा है।
साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा तो टेंजेंट अल्फा हो गया। 1 माइनस n कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा रह जाएगा और ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस माइनस कॉमन लेते ही n इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस n इंटू 1 साइन स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था 1 माइनस n इंटू टेन अल्फा। वैल्यू पुट करो, इसको साइन कोस करो, एलसीएम लेते ही ऊपर साइन अल्फा कॉमन ले लेना, नीचे कॉस अल्फा ही बचेगा। ठीक है, अंकित आपने हैंड रेज किया है तो आई हैव अलाउड यू टू अनम्यूट। यस बेटा, से व्हाट यू वांट टू से। अंकित, इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट सी बेटा। Yes, next we will do नेक्स्ट। देखो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, स्क्रीन्स 1 मिनट में आपकी ऑफ हो जाती हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट की सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना। मैं आपको इन फॉर्मूला को लर्न करने की ट्रिक सिखा रही हूँ, बहुत आराम से देखना कैसे लर्न करना है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज और आप कभी भी इसको लर्न नहीं कर पाओगे। अगर क्रैम करोगे, समझ लेंगे तो एक ही स्टेप में लर्न हो जाएगा। क्या करना है देखो, पहले तो चारों फॉर्मूलों की स्टार्टिंग लिखनी है। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। कभी भी दो डिफरेंट एंगल्स हो, एक साइन का हो एक कोस का हो, प्रोडक्ट में हो, 2 तो हम लेकर आ सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। मतलब साइन इंटू कोस हो, कॉस इंटू साइन हो, कॉस इंटू कोस हो और साइन इंटू साइन हो। 4 फॉर्मूला है। ये कैसे लर्न करने हैं वो देखो। या तो साइन कोस कोस साइन, मतलब डिफरेंट है, एक साइन का एक कोस का, या एक कोस का एक साइन। इसमें दोनों सेम है, या दोनों कोस के हैं या दोनों साइन। अब जब आपके पास डिफरेंट हो, मतलब एक साइन का और एक कोस का हो, तो इस तरफ साइन यूज होती है। अभी मैं प्लस लगा नहीं रही, आपको बताऊंगी कैसे आएगा साइन। इधर वाले फॉर्मूला में साइन यूज होगी। जब दोनों कोस के हो या दोनों साइन के हो तो कोस यूज होते हैं। क्या डिफरेंस है? जब दो डिफरेंट का प्रोडक्ट हो, एक साइन एक कॉस या एक कॉस एक साइन, तो हमेशा साइन यूज होगी, दोनों साइन के होंगे इधर। ठीक है, और अगर दोनों सेम है, मतलब या चाहे दोनों कोस के हो चाहे दोनों साइन के, कोस यूज होगा। सेम हो तो कॉस यूज होगा, डिफरेंट हो ट्रिग्नोमेट्री मतलब रेशियोज तो साइन यूज होगा। एंगल की बात नहीं कर रही मैं, सेम मतलब साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक साइन एक कोस या एक कोस एक साइन हो तो साइन यूज करते हैं, दोनों कोस के हो या दोनों साइन के हो तो कॉस यूज करते हैं। अब आता है डिसीजन प्लस माइनस का। देखो साइन आगे है, उसने कॉस को धक्का मार के पीछे कर दिया और लाइन में आगे। जब आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो आप किसका नाम पहले पढ़ रहे हैं? 2 साइन कोस। तो पावरफुल कौन है? साइन। उसने कोस को धक्का मार के पीछे कर दिया, पावरफुल है। तो साइन पावरफुल कब होगा? साइन में साइन जुड़ जाए। हमारी पावर कब इंक्रीज होती है? अगर कहीं पर हमारी फेवर करने वाले दो फ्रेंड्स और मिल जाए। तो फ्रेंड मिल जाता है तो हम पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, एनिमी मिल जाए तो हम वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है, साइन पावरफुल है, उसने धक्का मार के आगे आ गया कोस से,
इसका मतलब साइन को साइन मिल गया था, प्लस हो गई थी, पावर इंक्रीज हो गई उसकी। कोस आगे है, साइन पीछे है, तो कोस पावरफुल है और साइन बेचारा वीक है। कॉस ने साइन को धक्का मार के पीछे कर दिया। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें साइन ही यूज करनी है। पावरफुल कौन है? कॉस। इसमें साइन कमजोर है, माइनस हो गया। साइन था, एक फ्रेंड था उसके पास, वो भी चला गया, तो साइन में साइन चला गया, इट मींस ये वीक हो गया। ये माइनस साइन वीक को दिखाता है। साइन वीक है और कॉस स्ट्रॉन्ग है। लर्न करने का बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी लर्न करें। कॉस कॉस दोनों एक ही तरफ है अगर, तो स्ट्रॉन्ग है। कॉस ही है और पीछे भी है, सारा ही कॉस का इफेक्ट है, तो कॉस में कॉस है, सारे फ्रेंड्स मिल गए, पूरी पावर कॉस की है, कोई और टिक ही नहीं सकता, या आया ही नहीं कोई और। साइन साइन, सारा इफेक्ट तो साइन का है, लेकिन मजबूरी ये है कि सेम है तो मुझे कॉस यूज करना है। इसका मतलब कॉस रहना ही नहीं चाहिए, कॉस में से सारा कॉस निकल जाए, सिर्फ साइन का इफेक्ट रह जाए। ये तो साइन लर्न करने का तरीका है। अब हर फॉर्मूला में आगे ए प्लस बी आएगा, पीछे ए माइनस बी। इन दोनों एंगल्स का सम होगा और पीछे इनका डिफरेंस। लेकिन एक माइनस का ऐसा है साइन वाला, जिसमें डिफरेंस आगे आएगी और सम पीछे आएगा। ये चीज लर्न ध्यान रखनी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और ये आपको लर्न रखने ही है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। देखो, सपोज किसी ने कहा एक्सप्रेस फॉलोइंग एज सम मोर सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करो। मैं फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। टू cos 7x/2 sin 5। हमें क्या करना है, अगर ये बात मुझे याद होगी तो धक्का मारने वाली है ये, तो मेरे को लट्टा नहीं लगाना फॉर्मूले का। डिफरेंट है cos और साइन, तो मुझे एक बात दिख जाएगी, साइन यूज होगा। cos पावरफुल है, साइन को धक्का मार के, साइन कमजोर है, माइनस होगा। आगे इनका सम आएगा 7x/2 प्लस 5x, पीछे इनका डिफरेंस आएगा। मतलब मुझे फॉर्मूले के पास जाना ही नहीं पड़ेगा अगर मुझे ट्रिक लर्न हो जाए तो। 7x एलसीएम सेम है, 7 प्लस 5 12x/2 इज 6x, माइनस 7x माइनस 5x 2x/2 इज x, तो साइन 6x माइनस साइन x। अब फॉर्मूला अपने आप बना लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, cos 5π/12 cos 12। पहली बार 2 नहीं है, 2 cos cos चाहिए, तो 2 से इसको नेक्स्ट स्टेप में करना, ये तो स्टेटमेंट दी हुई है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। पहले तो 2 लेकर आना जरूरी है, हर चीज चेक करते जाओगे। दोनों सेम है तो एक बात क्लियर हो गई, cos यूज होगा। दोनों cos के हैं तो cos प्लस cos यूज होगा। आगे इनका सम आएगा 5π प्लस पाई 6, 5π/12 प्लस 5π/12, 6π/12। पीछे इनका डिफरेंस है 5π/12 माइनस π/12, 5π माइनस पाई 4π/12, 1/2 cos ऑफ π/2 प्लस cos ऑफ π/3। अब देखो cos 90 की वैल्यू आप लगा सकते हो, cos 60 की, और आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना हो, या डिफरेंस में दिखना था, या तो लिख कर छोड़ना है। एक्सप्रेस तो मैंने लिख कर दिखा दिया। अगर इस क्वेश्चन में ये यहीं तक होगा, लेकिन मान लो इस क्वेश्चन में वैल्यू भी पूछी हो, तो cos 90 जीरो हो गया, cos 60 1/2 हो गया, तो 1/4 आंसर हो जाए।
देखो, जब आज नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। cos पाई बाई 13, cos 9 पाई बाई 13, 3 पाई बाई 13, 5। अब आपको क्या करना है, ये 2 cos cos है, ये cos अलग है और ये अलग है, तो इनको तो हाथ लगाओ मत, इसी 2 cos cos को ही खोल दो। 2 cos cos क्या होगा, सेम है, cos प्लस cos, दोनों ही cos। दिस विल बिकम cos ऑफ पाई बाई 13, 9 पाई, 10 पाई बाई 13 प्लस पाई माइनस 9 पाई माइनस 8 पाई, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो इसीलिए 8 पाई बाई 13 cos 3 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13। अब ये क्वेश्चन सॉल्व है, ध्यान से देखना। 10 को पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकते हैं, 13 माइनस हो जाएगा। देखो आपके पास आया cos 10 पाई बाई 13 cos 8 पाई बाई 13 प्लस प्लस में ऑलरेडी गिवन हुआ था 3 पाई बाई 13 और 5 पाई बाई 13। क्या करना है वैसे हो तो, cos 10 को पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख लो। एलसीएम लोगे तो 13 पाई माइनस 3 पाई, 10 पाई बाई 13। 8 पाई को पाई माइनस 5 पाई बाई 13, 13 पाई माइनस 5 पाई, 8 पाई, बाकी दोनों सेम रहने दो। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, cos नेगेटिव, माइनस cos 3 पाई बाई 13 माइनस cos 5 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13। फाइनली आंसर इज 0, क्योंकि दो प्लस के आगे दो माइनस के आगे। ये ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे आपको, देखो। प्रूव दैट 2 साइन अल्फा माइनस गामा cos गामा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस 2 गामा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस साइन बीटा माइनस 2 गामा। प्रूव किसके बराबर करना है, साइन अल्फा बाय साइन बीटा। मुझे यहाँ से 2 साइन कोस दिख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। 2 साइन कोस को क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 2 साइन कोस डिफरेंट है, तो साइन और साइन, साइन आगे है तो पावरफुल है, साइन प्लस साइन। नीचे भी 2 साइन कोस है, तो साइन प्लस साइन आने वाला है। ये लास्ट में ये जो टर्म दिया है, ये तो एज इट इज लिख देंगे। अब देखो, साइन इनका सम अल्फा माइनस गामा प्लस गामा बीटा माइनस गामा प्लस गामा, फिर इनका डिफरेंस अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा माइनस, दिस विल बिकम माइनस गामा प्लस गामा खत्म, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 गामा माइनस साइन अल्फा माइनस 2 गामा साइन बीटा माइनस 2 गामा। ये कैंसिल, प्लस माइनस तो क्या रहेगा, साइन अल्फा बाय साइन बीटा। ठीक है, मतलब ये आपको एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री,
cos 80 डिग्री। प्रूव दैट कि ये 1/16 है। क्या करना है, जिसकी वैल्यू पता है, cos 60 की मुझे वैल्यू पता है 1/2 होती है, तो इसको तो 1/2 रख दूं। बाकी रह गया cos 20, cos 40, cos 80। ये तो प्रूव दैट करना है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर दी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 1/4 करके 2 cos 80 और 40 का ले लूं, तो उसको करके देख लो। 2 cos, चाहे 20 cos 40 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दो को ले लो और cos 80 बाहर रख दो। 1/4 बाहर। 2 cos cos क्या होता है, cos प्लस cos, तो cos ऑफ 20 प्लस 40 60, और cos a माइनस b 20 माइनस 40 माइनस 20 भी cos 20 इंटू cos 80। cos 60 फिर क्या हो जाएगा 1/2, तो दिस विल बिकम 1/4 1/2 प्लस cos 20